कोलकाता का भूतिया जादूगर। कोलकाता, जिसे कभी कभी भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, अपने पुराने घरों, संकरे गलियों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। शहर के बीचों बीच एक पुराना इलाका था जिसे लोग भूत बाजार कहते थे। इस बाजार में हर शाम सूरज ढलते ही एक जादूगर आता था, जिसका नाम था राघव। राघव की कहानियां कोलकाता में हर जगह मशहूर थीं, लेकिन उसकी सबसे भूतिया और रहस्यमयी कहानी आज भी लोगों के दिलों में धड़कन पैदा करती है। राघव एक साधारण जादूगर नहीं था। उसकी जादू की कला में एक अजीब रहस्य था जिसे लोग समझ नहीं पाते थे। वह जब भी कोई जादू करता, लोग उसकी जादू से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो सुनने वालों को सीधे दिल तक पहुंचता था। लेकिन उसकी असली पहचान उसके काले जादू में थी, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक रात, जब चांद आसमान में पूरी तरह चमक रहा था, राघव ने एक विशेष प्रदर्शन की घोषणा की। उसने कहा कि वह आज रात एक ऐसा जादू करेगा जिसे देखकर लोग जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बाजार में उत्सुकता और डर का माहौल था। हर कोई जानना चाहता था कि राघव क्या करने वाला है। रात का समय हुआ और बाजार में भीड़ जुटने लगी। राघव ने अपने जादू के थैले से एक पुराना, धूल भरा आईना निकाला। उसने बताया कि यह आईना एक पुराने महल से लाया गया था, जिसमें सैकड़ों साल पहले एक राजा और उसकी रानी का निवास था। उस आईने में कुछ ऐसा रहस्य था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राघव ने आईने के सामने एक दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज गूंजने लगी और बाजार में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। अचानक आईने में धुंधलापन छा गया और उसमें एक आकृति दिखने लगी। वह आकृति एक खूबसूरत महिला की थी जो रो रही थी। लोग डर से कांपने लगे और कुछ ने तो भागने की कोशिश भी की, लेकिन राघव ने उन्हें रोका और कहा, डरो मत, यह सिर्फ शुरुआत है। महिला की आकृति ने आईने से बाहर आकर राघव के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक दर्द और गुस्सा था। राघव ने कहा, यह रानी कमला है जो इस आईने में बंद है। उसे उसके पति ने धोखा दिया और उसकी आत्मा को इस आईने में कैद कर दिया। राघव ने आगे बताया कि वह इस आत्मा को मुक्त करने वाला है, लेकिन इसके लिए उसे एक बलिदान की आवश्यकता होगी। बाजार में एक भय का माहौल बन गया था। लोग सोच रहे थे कि यह सब सच है या सिर्फ एक जादूगर की चाल। लेकिन राघव ने एक युवक को बुलाया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साहसी और निडर युवक था। उसने राघव की बातों पर विश्वास किया और उसने बलिदान देने का निर्णय लिया। राघव ने अर्जुन को एक चाकू दिया और कहा, तुम्हें अपने खून की कुछ बूंदें इस आईने पर गिरानी होंगी। इससे रानी कमला की आत्मा मुक्त हो जाएगी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू उठाया और अपने हाथ पर चोट की। खून की बूंदें आईने पर गिरीं और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आईना टूट गया और रानी कमला की आत्मा मुक्त हो गई। वह अर्जुन को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे बलिदान ने मुझे मुक्त कर दिया। उसकी आत्मा ने एक चमकदार रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। बाजार में सभी लोग हैरान थे और राघव की तारीफ कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे और वह हमेशा डरावनी आवाजें सुनने लगा। वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। लोग कहने लगे कि राघव ने उसे धोखा दिया और उसका बलिदान असली में रानी कमला को मुक्त नहीं कर सका। इस घटना के बाद राघव गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। भूत बाजार में उसकी कहानियां आज भी गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि राघव का काला जादू आज भी कोलकाता की गलियों में घूमता है और जो भी उस आईने के पास जाता है, उसे रानी कमला की आत्मा का सामना करना पड़ता है। इस घटना के बाद भूत बाजार का माहौल और भी रहस्यमय हो गया।
लोग वहां जाने से कतराने लगे और रात होते ही बाजार सुनसान हो जाता था। लेकिन कुछ साहसी लोग, जो राघव की कहानियों से प्रभावित थे, वे अब भी उस बाजार में जाते और उस आईने की खोज करते जो अब टूट चुका था और उसकी किरचें बाजार के हर कोने में बिखरी पड़ी थीं। कहानी के इस मोड़ पर एक और रहस्यमय पात्र सामने आता है। उसका नाम था मृणाल, एक युवा और उत्साही पत्रकार जिसने राघव की कहानियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने का निर्णय लिया। मृणाल को इस कहानी में कुछ ऐसा दिखा जो उसे बाकी सबसे अलग लगा। उसने सोचा कि शायद राघव की कहानी में कुछ सच्चाई है और उसे इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। मृणाल ने भूत बाजार में कई दिन बिताए, पुराने लोगों से बात की और राघव के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी उसे इकट्ठा किया। उसने पाया कि राघव का असली नाम राघवेंद्र था और वह एक पुराने जादूगर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका परिवार पीढ़ियों से काले जादू की कला में निपुण था और राघव ने अपने परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाया था। मृणाल ने यह भी पता लगाया कि राघव का एक पुराना साथी था जिसका नाम था श्यामल। श्यामल भी एक जादूगर था, लेकिन उसने काले जादू से तौबा कर ली थी और अब वह एक साधारण जीवन जी रहा था। मृणाल ने श्यामल से मिलने का निर्णय लिया और उससे राघव के बारे में सवाल किए। श्यामल ने उसे बताया कि राघव का काला जादू बहुत शक्तिशाली था और उसने कई बार अपने जादू का दुरुपयोग किया था। श्यामल ने यह भी बताया कि राघव ने रानी कमला की आत्मा को आईने में कैद नहीं किया था, बल्कि उसने एक प्राचीन आत्मा को अपने जादू के माध्यम से बुलाया था और उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। वह आत्मा अब भी राघव के साथ थी और उसे नियंत्रित कर रही थी। श्यामल ने मृणाल को चेतावनी दी कि वह इस रहस्य की गहराई में जाने से बचे, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। लेकिन मृणाल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। उसने श्यामल से कुछ जादू की विधियां सीखीं और भूत बाजार के एक पुराने, बंद पड़े घर में गया, जहां कहा जाता था कि राघव ने अपना आखिरी जादू किया था। मृणाल ने उस घर में प्रवेश किया और वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें राघव के काले जादू की विधियां लिखी थीं। उसने किताब को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि राघव ने कैसे आत्माओं को बुलाने और नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल की थी। मृणाल ने किताब में लिखी विधियों को आजमाने का निर्णय लिया और एक रात उसने एक विशेष मंत्र पढ़ा और एक दीपक जलाया। अचानक कमरे में अजीब सी हरकतें होने लगीं और एक छाया ने आकार लेना शुरू किया। वह छाया राघव की थी, जिसने मृणाल को चेतावनी दी, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस खेल में फंस रहे हो। यह जादू बहुत खतरनाक है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मृणाल ने हार नहीं मानी और उसने अपने सवाल पूछने शुरू किए। राघव ने उसे बताया कि वह आत्मा जिसे उसने बुलाया था बहुत शक्तिशाली थी और उसने राघव को भी नियंत्रित कर लिया था। मृणाल ने पूछा, क्या रानी कमला की आत्मा अब भी इस आईने में कैद है? राघव ने जवाब दिया, नहीं, वह आत्मा अब स्वतंत्र है, लेकिन उसने मेरे जीवन को भी समाप्त कर दिया। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस जगह बंधी हुई है। मृणाल ने राघव की आत्मा से पूछा कि उसे कैसे मुक्त किया जा सकता है। राघव ने बताया कि उसे उस आत्मा को वापस बुलाना होगा और उसे सही तरीके से नियंत्रित करना होगा। मृणाल ने यह चुनौती स्वीकार की और उसने राघव की आत्मा से सहायता ली। दोनों ने मिलकर एक विशेष मंत्र तैयार किया और आत्मा को बुलाने की तैयारी की। रात का समय हुआ और मृणाल ने दीपक जलाया, मंत्र पढ़ा और आत्मा एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे में एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह आत्मा बहुत गुस्से में थी और उसने मृणाल पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन मृणाल ने हिम्मत नहीं हारी और उसने मंत्र को पढ़ते हुए आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश की। आखिरकार मृणाल की मेहनत रंग लाई और आत्मा शांत हो गई। उसने मृणाल से कहा, तुम्हारी हिम्मत और दिमाग की वजह से मैं अब मुक्त हो गई हूं। तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आत्मा ने मृणाल को धन्यवाद दिया और आसमान में विलीन हो गई।
राघव की आत्मा भी मुक्त हो गई और उसने मृणाल को आशीर्वाद दिया। मृणाल ने भूत बाजार की इस रहस्यमयी कहानी को सुलझा दिया और राघव की आत्मा को भी मुक्त कर दिया। उसकी इस कहानी ने कोलकाता के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। अब भूत बाजार फिर से जीवंत हो गया और लोग वहां जाने से नहीं डरते थे। इस तरह कोलकाता का यह भूतिया जादूगर और उसकी रहस्यमयी कहानी एक नई दिशा में समाप्त हुई, जहां साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की जीत हुई। मृणाल की यह कहानी आज भी कोलकाता के लोगों के बीच मशहूर है और वह एक नायक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने एक पुरानी रहस्य को सुलझाया और एक भूतिया जादूगर की आत्मा को मुक्त किया।